हम स्टार्ट करते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री 2019 का पेपर है, उसे सॉल्व करेंगे। इनऑर्गेनिक का पार्ट आज हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट संडे ऑर्गेनिक का पार्ट सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ए कोबाल्ट अमोनिया 6 5 पॉजिटिव, निकल अमोनिया 6 5 पॉजिटिव, आयरन Cn 6 3 नेगेटिव दिए। ओके, तो हम देखते हैं आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, आउटर स्फीयर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए आपको अगर ये बाहर वाला डी कंसिडर करना पड़ेगा, अगर बाहर, इसीलिए इसे आउटर स्फीयर कहा जाता है। ए बी सी, और ये तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। कोबाल्ट पे X, अमोनिया 0 एंड चार्ज इक्वल टू, तो कोबाल्ट पे कितना चार्ज आया +3 का, +3 कोबाल्ट +3 3d6 4s2। ओके, इसी तरह निकल पे फाइंड आउट करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, जैसे जर्नल निकालते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। निकल पे +2 3d8 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है इसका। आयरन पे निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, X मानेंगे आयरन को, Cn -1 होता है तो -6 हो जाएगा, -3 इक्वल टू +3। तो आयरन पे +3 का चार्ज, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s0। तो हम Mn Cn6 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिए। ओके, Mn 3d5 4s0। अभी इसे हम फिल करेंगे। 3d6 1 2 3 4 5 6। अभी हियर अमोनिया इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कोबाल्ट +3 न्यूक्लियर चार्ज भी हाई है, तो ये क्या करता है, पेयर कर देगा, पेयर अप, ये जो ऊपर है इसको पेयर अप कर देगा। ये तो पहले से ही था, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर अप कर दिया, तो ये Eg खाली हो गया, वैकेंट हो गया। dz² dx² -y² होता है, dxy dyz dzx। इसी तरह हम निकल का देखेंगे, 1 2 3 d8 है, 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर क्या है, d8 के केस में आप लिगेंड स्ट्रॉन्ग लाएं या वीक लाएं, ये पेयर अप नहीं होगा। पेयर होने के लिए यहाँ पे वैकेंट चाहिए, T2G वैकेंट चाहिए, तो ये वैकेंट है नहीं, तो यहाँ पे पेयर अप नहीं होगा। ओके, आयरन D6 कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी साइनाइड से वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो ये पेयर अप करा देगा। ओके, dz² dx² -y² होता है यहाँ पे, dxy dyz dzx। पेयर अप हो गया तो Eg वैकेंट हो गया। सिमिलरली मैंगनीज का निकालेंगे, 1 2 3 4 5 d5। यहाँ पे साइनाइड आयन है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ये पेयर अप करा देगा। यहाँ पे भी Eg वैकेंट हो गया, T2G। ओके, तो आउटर वाला अगर Eg वैकेंट, अगर ये वैकेंट है तो यहाँ पर जो है वो
यहाँ पर लिगेंड आएगा, तो ये इनर हो जाएगा फर्स्ट, ये भी इनर हो जाएगा फर्स्ट, और डी वाला भी इनर हो जाएगा। आउटर कौन सा बचा? निकल वाला। ओके, निकल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। द ट्रांजिशन विच इज लपोटे अलाउड, लपोटे अलाउड के लिए हम देखेंगे। लपोटे अलाउड, कुछ सिलेक्शन रूल है इसका। सिलेक्शन रूल देख लीजिए आप। डेल्टा एल क्या होना चाहिए? चेंज इन प्लस माइनस वन का चेंज होना चाहिए। स्पिन में स्पिन अलाउड होने के लिए चेंज इन स्पिन 0 होना चाहिए। एल, एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड जी के लिए 4। एफ 3। अब 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेम है, डेल्टा एल वैल्यू 0 हो जाएगी। चेंज इन डेल्टा एल 0, यहाँ पे भी डेल्टा एल 0, चेंज इन डेल्टा एल ये भी 0। अब F3D2 इसमें चेंज आएगा, डेल्टा एल का चेंज करेंगे तो -2 1 का चेंज आ जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया लपोटे अलाउड। तो आपका आंसर क्या है? डी करेक्ट। F2D लपोटे अलाउड। और ये सब क्या होंगे? लपोटे फॉरबिडन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द मोस्ट स्टेबल स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ एसिड बेस। देखते हैं पियर्सन कॉन्सेप्ट ऑफ हार्ट्स ऑफ एसिड बेस। पियर्सन कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हार्ड एसिड हार्ड बेस का कंबाइन करते हैं तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। या सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस जब हम ऐड करते हैं तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिलता है हमें। ओके, और हार्ड एसिड सॉफ्ट बेस अनस्टेबल, सॉफ्ट एसिड हार्ड बेस अनस्टेबल। हियर ABCD दिया हुआ है। सिल्वर इसमें सब में कॉमन है। हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, +1 आएगा। सिल्वर +1 होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। ओके, सॉफ्ट एसिड। आयोडीन माइनस, I माइनस क्या होता है? सॉफ्ट बेस। इसके कंपैरिजन में ये सॉफ्ट बेस होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट एसिड सिल्वर, सॉफ्ट बेस आयरन, I माइनस, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस, कंबाइन किया हमने AgI2 माइनस, स्ट्रॉन्ग स्टेबल, मोस्ट स्टेबल मिला कंपाउंड अकॉर्डिंग टू पियर्सन कॉन्सेप्ट। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है? D1 मोस्ट स्टेबल होगा। डी AgI2 माइनस। फोर्थ क्वेश्चन पे देख चलते हैं। टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट प्रेजेंट इन 3p 1g एंड 1s। टोटल, ये ऑप्शन है गिवन है, ये ऑप्शन गिवन है। ओके, माइक्रो स्टेट, टोटल माइक्रो स्टेट निकालने का फार्मूला होता है 2s + 1 2l + 1। यहाँ पे जो गिवन है 3 1 1, ये क्या है? आपका स्पिन मल्टीप्लिसिटी है।
2s+1। तो 3p के लिए निकालते हैं। 2s+1 क्या हो गया 3 इंटू 2l+1। l p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे 2 इंटू 1 + 1, 3 इंटू 2 + 1, 3 इंटू 3 9। ओके, इसी तरह 1g का फाइंड आउट करेंगे। सिमिलर 1 स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी इंटू 2s+1 की वैल्यू है 1 यहाँ पे। l 2l+1, l की वैल्यू g के लिए 4, तो 2 इंटू 4 + 1, 1 इंटू 8 + 1 या 9। s1 1s के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1, 2l+1 की वैल्यू 2 इंटू l की s की वैल्यू क्या होती है l के लिए 0, 2 इंटू 0 + 1 = 1 इंटू ये 0 हो गया 1 1। अब इसे हम क्या करेंगे 9 9 1 को ऐड कर देंगे तो इसकी टोटल स्पिन मल्टीप्लिसिटी आ जाएगी 9 + 9 + 1 = 90। ओके, तो ये ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं इसमें। ओके, Bf6 3 FeCN6 3 PtCl4 2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सेंट्रल मेटल एटम पे। ओके, +3 वैनेडियम +3 3d2 4s0, आयरन +3 3d5 4s0, Pt +2 5d8। ओके, अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 1 2 d2 के लिए 1 2 d2 d5 यहाँ d8। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 FeCN6 d5 हम फिल किए। अब Cn क्या है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या करता है ये पेयर अप करा देगा, तो यहाँ के Eg के जो इलेक्ट्रॉन है वो T2g में आ जाएंगे। आ गए यहाँ पर, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आया 1, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1 और Pt 5d सीरीज का मेंबर है, का एलिमेंट है, इसलिए ये क्या करता है ये Eg वाले dx² - Eg वाले इलेक्ट्रॉन को Eg वाले में ही पेयर अप करा देगा। तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो क्या है 0। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स क्या कॉम्प्लेक्स के क्या है 2 1 0। ओके, 2 1 0 सो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। द एनर्जी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स इन ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। ये जो ऑर्डर गिवन है हमें बताना है कि इसमें किस कॉम्प्लेक्स की ये एनर्जी ऑर्डर है। तो सबसे पहले स्क्वायर प्लेनर की जो एनर्जी ऑर्डर होती है dx² - y² इज ग्रेटर dxy इज ग्रेटर dz² इज ग्रेटर dxz इक्वल टू dyz। फिर आते हैं टेट्रागोनल
जस्ट सिमिलर होता है इसी के। एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन, यहाँ पे डी जेड स्क्वायर आगे आ जाता है, डी एक्स वाई पीछे, डी एक्स जेड इक्वल टू डी वाई जेड 15 को हम देख रहे हैं। ओके, और जो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है वो 3 और 3 में ब्रेक करता है। यहाँ पे 1 2 3 4 में ब्रेक किया है, एनर्जी ऑर्डर इसमें 3 में ब्रेक करेगा। ओके, तो मैच कराते हैं, ये सबसे आगे, ये आपका टेट्रागोनल की एनर्जी ऑर्डर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयन्स इन लोकेटेड इन द कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए। ये बायो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। इसमें सेंट्रल मेटल जो होता है, एटम हो, मेटल आयंस होते हैं वो जिंक होता है। ओके, जिंक +2। तो ये याद करने वाली ही चीज़ है, बायो इनऑर्गेनिक की मोस्टली याद करने वाली चीज़ें होती हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। The crystal field stabilization energy for D6 configuration इन वीक फील्ड के लिए। D6 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालनी है D6 के लिए। वीक फील्ड हमने इसे ब्रेक किया T2G और EG में। D6 फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 3 4 5 6। हम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 3 4 4 इंटू T2G की एनर्जी क्या है -0.4 डेल्टा प्लस 1 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू EG में कितने हैं और उसकी एनर्जी क्या है 0.6 डेल्टा -1.6 डेल्टा O प्लस 1.2 डेल्टा। सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0.4 डेल्टा। इसकी एनर्जी क्या होगी -0.4 डेल्टा O। ओके, तो ये माइनस जो है यहाँ पर है वो बस आपको कितना वो बैलेंस कर रहा है ये आपको बताता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज नॉट अलाउड बाय स्पिन सिलेक्शन रूल इन इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। कुछ ट्रांजिशन गिवन है ABCD, हम इसे देखेंगे अभी। ओके, तो यहाँ यार देखते हैं हम। ओके, डेल्टा S सिलेक्शन रूल होता है, डेल्टा S इक्वल टू 0, चेंज इन स्पिन इक्वल टू 0। ये जो होती है इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है। इसी से हम बताएंगे कि क्या अलाउड है या नहीं है, कौन सा अलाउड है कौन सा नहीं। वही यहाँ से सब्ट्रैक्ट करें 3 - 3 0 अलाउड है, 3 - 3 अलाउड है, 3 - 3 अलाउड है, 2 - 6 करते हैं तो -4 आता है। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी चेंज इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी आपकी आनी चाहिए 0, यहाँ पे क्या आई -4। तो ये आपका स्पिन अलाउड नहीं है। तो ऑप्शन क्या है आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। द डाइक्लोरो आयोडेट फर्स्ट आयन हैज अ स्ट्रक्चर विथ नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ रहा है इसमें। डाइक्लोरो आयोडेट फर्स्ट आयन ICl2- ये होता है,
स्ट्रक्चर लीनियर होती है। वैसे हम इजीली कैसे देखेंगे कि लोन पेयर कितना है, वैसे तो यहाँ पे भी पता चल जाएगा, स्ट्रक्चर आप बना लेंगे तो 3 लोन पेयर हैं। आई का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 7, ये माइनस है तो +1 प्लस 7 इंटू 2, क्लोरीन का 7 इंटू 2 कितना है 8 प्लस 14 इक्वल टू 22। 22 को हम 8 से डिवाइड दे देते हैं तो क्या आता है 6, सॉरी 8 दूना तो 16, 2 प्लस 3 आपका क्या है रिमाइंडर है। तो 6 को हम डिवाइड दे देंगे 2 से, डिवाइड दिए क्या आया 3। तो ये वाला पार्ट है, ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं। 8 2 जा 16, 2 प्लस ये रिमाइंडर 6 आया, रिमाइंडर को हम 2 से डिवाइड देते हैं तो आपको पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं। तो कितने हैं 3 हैं। ओके 3। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 51। द रिस्पेक्टिव बॉन्ड ऑर्डर फॉर पेरोक्साइड एंड सुपरऑक्साइड आयंस। देखते हैं पेरोक्साइड आयन क्या होता है O2 2-, सुपरऑक्साइड आयन क्या होता है O2-। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं 16 प्लस 2 माइनस 16, 8 2 जा 16 प्लस 2, 8 2 जा 16 प्लस 1, ये हो जाएगा आपका 18, ये हो गया 17। ओके, तो हमने बताया था एक टेबल ड्रॉ किया था, हमने एक लेक्चर बॉन्ड ऑर्डर पे भी बताया है। नाइट्रोजन नंबर ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होता है बॉन्ड ऑर्डर 3, यहाँ पे इसको बेस मानते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं 15 16 17 एंड 18 19 20। बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाता है। यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर भी डिक्रीज करेंगे। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2.5 2.0, 17 पे 1.5, 18 पे 1 बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसी तरह। तो 17 पे क्या आया बॉन्ड ऑर्डर 1, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 17 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.5, 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1.0। तो पेरोक्साइड आयन का जो बॉन्ड ऑर्डर आया वो 1.5 आया, सॉरी 1.0, 18 इलेक्ट्रॉन है 1.0, बॉन्ड ऑर्डर 1। और सुपर ऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 1.5। तो आंसर देख लेते हैं। वन पेरोक्साइड का, सुपर ऑक्साइड का 1.5। क्वेश्चन नंबर 53। The absorbed magnetic moment of a compound is generally less than μSO, means μS plus O value due to। कह रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट जनरली लेस देन क्यों आती है, इससे कम क्यों आती है। कारण ये होता है कि क्विंचिंग ऑफ ऑर्बिटलों की क्विंचिंग हो जाती है। और ये ऑर्बिटलों की क्विंचिंग कब होती है, जब आपका Eg और ये T2G अनसिमेट्रिकली फिल होता है, तब जैसे T2G अनसिमेट्रिकली फिल हो
वहाँ पर क्या होता है, ऑर्बिटलों की क्वेंचिंग होती है और मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। जैसे D1 इलेक्ट्रॉन में अनसिमेट्रिकली भरा है, D2 में अनसिमेट्रिकली फिल है, यहाँ पे भी और ऑर्बिटल की क्वेंचिंग हो जाती है। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना कि T2G अनसिमेट्रिकल होगा, वहाँ पे ऑर्बिटल की क्वेंचिंग होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। द चैन स्टॉपिंग यूनिट इन प्रिपरेटिव सिलिकॉन्स इज। चैन स्टॉपिंग यूनिट बतानी है आपको। चलिए आते हैं, देखते हैं इसका। ओके, हमें बताना है चैन स्टॉपिंग यूनिट। यह ऑप्शन गिवन है क्वेश्चन। नोट, पहले ये नोट कर लीजिए आप। RSiCl3 ये क्या करता है, ब्रांचिंग कर देता है। R2SiCl2 चेन और साइक्लिक और लिनियर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। R3SiCl टर्मिनेटिंग या स्टॉपिंग दोनों होते हैं, मीनिंग एक ही है। तो ये आपको, आपका आंसर क्या है, यही है। तो R यहाँ पे अल्किल ग्रुप है, तो आपका आंसर क्या हो गया, R3। ये आपका क्या हो गया, चैन स्टॉपिंग यूनिट हो गया। ओके, तो आपका आंसर है C। क्वेश्चन नंबर 55। सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम वेपर्स टर्न इनटू येलो ड्यू टू, किसके कारण होता है, ये बताना है आपको। तो ये होता है बेसिकली फैबे सेंटर्स, इस सेंटर से आपको कि कारण आपका येलो कलर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर जो है वो ए है। इसमें पूछे हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। इसे आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इजी है, तो मैं आप देखना चाहता हूँ कि आप ट्राई कर लीजिए इसे एक बार। ओके, और फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। 57, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस एटम एलिमेंट्स डज नॉट फॉर्म क्लेट्रेट्स कंपाउंड्स। नोबल गैस के कौन से एलिमेंट जो हैं वो क्लेट्रेट्स कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते हैं। दो ही ऐसे एलिमेंट हैं, हीलियम और नियॉन। क्लेट्रेट्स कंपाउंड्स होते हैं आपका होस्ट गैस एडिशन सब जैसा होता है, उसमें कैविटी के लिए होता है, कैविटी जनरेट होती है, कैविटी में ये आयंस, ये एलिमेंट्स फिट होते हैं। ये साइज में बिगर होते हैं, इसलिए ये इजीली फिट हो जाते हैं। हीलियम और नियॉन जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं, इसलिए ये क्लेट्रेट्स कंपाउंड्स फॉर्म नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, द केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन जो दिया हुआ है वो आपको बताना है क्या है। ये बेसिकली आपका न्यूट्रलाइज कर रहा है, साल्ट बनाकर आपका न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। ये क्या हो गया, न्यूट्रलाइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पर आते हैं। 59, द लोवेस्ट एनर्जी मोलिकुलर स्टेट फॉर कॉपर 2 आयंस इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जब देखते हैं, जब आप ऑर्गल डायग्राम बनाएंगे, या ऑर्गल डायग्राम से बेसिकली क्वेश्चन है, ऑर्गल डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे D2 EG और ये T2G, ऐसा डायग्राम फॉर्म करेगा। ओके, तो इसमें आपको बताने के लोवेस्ट एनर्जी मोलिकुलर स्टेट, तो लोवेस्ट एनर्जी ये है आपका, तो यही आपका आंसर है, इजी। ऑर्गल डायग्राम आप अच्छे से पढ़ के जाइए, ऑर्गल डायग्राम इम्पॉर्टेंट है फॉर MU के लिए।
क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं ऑर्गन डायग्राम से ही। ट्रांजिशन पूछ देता है, डायग्राम पूछ सकता है, वैसे डायग्राम तो नहीं पूछेगा, ट्रांजिशन ही पूछेगा, और मिल्टन स्टेट पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या है? ए। ओके, 52 देखते हैं, 52 रह गया था। 52, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉपर 3+ इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस वीक फील्ड के लिए। वीक फील्ड के लिए कोबाल्ट 3+ D6 का कॉन्फ़िगरेशन आएगा, हम फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6। वीक फील्ड के लिए तो कोई पेयरिंग नहीं होगी। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फार्मूला होता है स्पिन के लिए, तो इसे हम अप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया, n की वैल्यू, तो 4 × 4 + 2 4 × 6 आएगा 24। जब ब्रेक करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 4.90 BM, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये है आपका आंसर। तो आंसर देख लेते हैं, 4.90 BM, 4.90 BM बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये 52 इजी है, इजी क्वेश्चन आते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इनऑर्गेनिक पार्ट के। मिलिकन्स कैटलिस्ट इज, पहले कुछ पॉइंट्स है, आप इसे देख लीजिए और लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मिल्किंसन कैटलिस्ट ये होता है RHCl PPS3 थ्राइस एस्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ होमोजीनियस कैटलिस्ट, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, और ये हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्किन, अल्किन का क्या है, हाइड्रोजिनेशन कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ओके, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हम कौन करते हैं, कैसे 16 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल? ओके, RHCl PPS3 थ्राइस। RH किस कहाँ का मेंबर है, कोबाल्ट का, को रहे इंतज़ार। तो यहाँ पे क्या हो, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 7 to 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका हो गया। क्लोरीन 1 कंट्रीब्यूट करेगा, ये 3 करेगा, 3 × PPS3 कंट्रीब्यूट इलेक्ट्रॉन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो 2 × 3 9 + 1 10 + 2 × 3 6 = 16 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ तक आपका फिनिश होता है इनऑर्गेनिक पार्ट। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक और फिजिकल का भी पार्ट मैं सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करूँ, प्लीज़ कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी MSc केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।